नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में डिजिटल क्रांति को मिल रही है नई रफ्तार। एआई स्किल और इनोवेशन से सशक्त होगा राजस्थान। राजस्थान डिजीफेस्ट से खुलेगा अवसरों का द्वार। आमजन की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करेगा आगामी बजट। मुख्यमंत्री की पहल पर बजट सुझाव में आमजन की सहभागिता होगी सुनिश्चित। आमजन 10 जनवरी तक दे सकते हैं वित्त विभाग की वेबसाइट पर बजट संबंधी सुझाव। डिजिटल लुटेरों पर राजस्थान पुलिस का वज्र प्रहार। देश भर में राजस्थान बना साइबर सुरक्षा का मॉडल। साइबर क्राइम शाखा को मिली बड़ी सफलता। धोखाधड़ी की रकम बचाने में राजस्थान देश में 5वें स्थान पर। वर्ष 2026 में डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में राजस्थान डिजिटल क्रांति की नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के एआई रेडी भारत अभियान के आह्वान पर 4 से 6 जनवरी तक राजस्थान डिजीफेस्ट आई ग्लोबल समिट 2026 का भव्य आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के सभी युवाओं से अपील की है कि वे डिजीफेस्ट और स्किल द नेशन की डबल अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाए और एआई डिजिटल कौशल और नवाचार सीखकर स्वयं को भविष्य के लिए तैयार करें। यह वैश्विक समिट राजस्थान को डिजिटल हब बनाने, समावेशी विकास को गति देने और युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा, जो डबल इंजन सरकार की युवा सशक्तिकरण प्रतिबद्धता को मजबूती से दर्शाता है। वर्ष 2026 में डबल इंजन सरकार ने गिग वर्कर्स को बड़ी सौगात देते हुए राजस्थान मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना नियम 2025 को राजपत्र में प्रकाशित कर तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में यह कदम कैब, टैक्सी और डिलीवरी पार्टनर्स जैसे गिग वर्कर्स के हितों की मजबूत रक्षा सुनिश्चित करता है, जिसमें किराए का कम से कम 80%, ड्राइवरों को मिलना, बीमा, समय पर भुगतान और सुरक्षित कार्य वातावरण जैसे प्रावधान शामिल है। इससे ऐप आधारित सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी, दंडात्मक कार्रवाई संभव होगी और लाखों युवाओं को सम्मानजनक आय और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, जो डबल इंजन सरकार की श्रमिक हितैषी नीति को मजबूत संदेश देती है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वर्ष 2026-27 का आगामी बजट आपड़ों अग्रणी विकसित राजस्थान के संकल्प की सिद्धि करने वाला सिद्ध होगा। राज्य बजट को समावेशी, सर्वस्पर्शी और जनआकांक्षाओं के अनुरूप बनाने के लिए अब तक लगभग 25,000 सुझाव राज्य सरकार को प्राप्त हो चुके हैं। आम नागरिक, युवा, महिला, किसान, उद्यमी, श्रमिक और गैर सरकारी संगठन सहित सभी हितधारक बजट के लिए उत्साहपूर्वक अपने सुझाव दे रहे हैं। वित्त विभाग की वेबसाइट finance.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध लिंक बजट सुझाव के माध्यम से सभी हितधारक और वर्ग आगामी 10 जनवरी तक अपने बहुमूल्य सुझाव ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। बता दें कि राज्य सरकार के पिछले 2 बजट भी राजस्थान के सर्वांगीण विकास को समर्पित रहे हैं। प्रदेशवासियों के सुझावों को समाहित करते हुए राज्य सरकार ने अपने बजट के माध्यम से विकास और जनकल्याण की नई परिभाषा गढ़ी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सा मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खीवसर के निर्देशन में आरजीएचएस योजना को और अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है। इसी क्रम में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने विगत सप्ताह प्रभावी कार्रवाई करते हुए 6 फार्मा स्टोर के विरुद्ध कठोर कदम उठाए हैं। 4 फार्मा स्टोर पर एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि 2 फार्मा स्टोर को योजना से निलंबित किया गया है। इसी के साथ ही योजना का अनुचित लाभ लेने पर 19 कार्डधारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई और रिकवरी की प्रक्रिया शुरू की गई है तथा 14 कार्मिकों को निलंबित किया गया है। प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने बताया कि आरजीएचएस जैसी जनकल्याणकारी योजना में अनियमितता और भ्रष्टाचार के प्रति राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। वहीं आरएसएचए के सीईओ श्री हरजीलाल अटल ने बताया कि भीलवाड़ा और नागौर के कुछ फार्मा स्टोर द्वारा फर्जी दवा विक्रय दिखाकर लगभग 27 लाख रुपए का गलत भुगतान उठाया गया, जिस पर एफआईआर और लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की गई है।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान देश के एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स हब के रूप में तेजी से उभर रहा है। 5 पड़ोसी राज्यों से जुड़ी सशक्त फीडर लाइनों, देश के दूसरे सबसे बड़े रेल नेटवर्क और तीसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के कारण प्रदेश को उत्कृष्ट कनेक्टिविटी प्राप्त हो रही है। राजस्थान लॉजिस्टिक्स नीति 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन से आधारभूत ढांचे का सुदृढ़ विकास हो रहा है, जिससे निवेश, रोजगार और सप्लाई चेन को मजबूती मिलते हुए राजस्थान भारत की आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुसार जयपुर जिले में अरावली पर्वतमाला क्षेत्र की पारिस्थितिकी संरक्षण और अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन के द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशों की अनुपालना में विगत 5 दिनों के दौरान खनिज विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के द्वारा संयुक्त अभियान चलाकर अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। खनिज अभियंता श्री श्याम चौधरी ने बताया कि संयुक्त टीमों के द्वारा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में एक साथ दबिश देकर अवैध खनन में संलिप्त भारी मशीनरी और परिवहन वाहनों को जब्त किया गया। कार्रवाई के दौरान अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन में प्रयुक्त कुल 2 एक्सकेवेटर मशीन्स और 14 डंपर तथा 34 ट्रैक्टर ट्रॉली सहित कुल 50 वाहनों को जब्त किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर सोनी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि अरावली क्षेत्र की पारिस्थिति को क्षति पहुंचाने वाले किसी भी प्रकार के अवैध खनन अथवा खनिजों के अवैध परिवहन को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डिजिटल युग में बढ़ते साइबर खतरों के बीच राजस्थान पुलिस ने साइबर अपराधियों के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस महानिदेशक श्री राजीव शर्मा के निर्देशन में साइबर क्राइम शाखा को आधुनिक संसाधनों से सशक्त किया गया है, जिसके सकारात्मक परिणाम अब स्पष्ट रूप से सामने आ रहे हैं। वर्ष 2025 में साइबर ठगी की राशि को फ्रीज करने के मामलों में राजस्थान ने देश में 5वां स्थान प्राप्त कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। उप महानिरीक्षक पुलिस साइबर क्राइम श्री विकास शर्मा ने बताया कि ऑपरेशन म्यूल अकाउंट, साइबर शील्ड, एंटीवायरस और ऑपरेशन वज्र प्रहार जैसे अभियानों के तहत करीब 2.5 लाख संदिग्ध मोबाइल नंबर और IMEI ब्लॉक किए गए तथा म्यूल अकाउंट्स को फ्रीज कर अपराधियों के वित्तीय नेटवर्क को तोड़ा गया। पुलिस की सक्रियता का असर आंकड़ों में भी दिखा है। जहां शिकायतों में वृद्धि हुई है, वहीं प्रभावी कार्रवाई से FIR में 19.7% की कमी आई है और कुल धोखाधड़ी की राशि में गिरावट दर्ज की गई है। फर्जी सिम, डिजिटल अरेस्ट और अन्य नए साइबर फ्रॉड से
बचाव हेतु जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आमजन से अपील की जा रही है कि साइबर ठगी की स्थिति में तुरंत 1930 पर संपर्क करें और cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। सुजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।